नमस्ते। इस समय उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में चुनाव का माहौल है। हर तरफ चुनाव की चर्चा हो रही है और बात हो रही है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, अगला सरकार किसकी होगी। मुख्य तौर पर देखा जा रहा है कि एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। एनडीए गठबंधन में नरेंद्र मोदी जी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य पार्टी सामने नजर आ रही है। वो इंडिया गठबंधन में मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां शामिल हैं। बहरहाल अभी हम लखनऊ के घंटा घर के सामने मौजूद है और इधर बगल में मेला लगा हुआ है और यहाँ पर उपस्थित जनता से जानेंगे कि क्या माहौल है, क्या सोचती है जनता, किसे इस लोकसभा चुनाव में जिताने जा रही है, क्या मुद्दा रहने वाला है, किस मुद्दा पर वोट करने जा रही है और वोट कर रही है कि नहीं। ये सब तमाम प्रश्न पूछेंगे। क्या समस्याएं उनके हैं, ये सब कुछ मुद्दा में उन जानेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर उपस्थित जनता से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम ज्यादातर तो दिल्ली में रहते हैं, वैसे यूपी के रहने वाले हैं, कन्नौज जिले के। किस जिले के? कन्नौज जिले। कन्नौज से। कन्नौज। कन्नौज से समाजवादी पार्टी से समाजवादी सपा पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं, वो खड़े हुए हैं। हाँ, और भाजपा से सुब्रत पाठक। सुब्रत पाठक। हाँ, हमारा 70% वोट ज्यादातर अखिलेश यादव को ही जाएगा। 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 क्या वजह है? वजह क्या, वो हमारे प्रिय नेता हैं, प्रिय नेता। हमारे यूपी के प्रिय नेता, और काम भी बहुत किए हैं हमारे लिए। जब हम इंटर में हमें लैपटॉप भी मिला है। इंटर में जब थे हम, इंटर पास किया था, और हमारे पड़ोस में एक मेरी सिस्टर थी, उसकी शादी हुई थी, साइकिल भी मिली थी उसको। मतलब उन्होंने अच्छे काम किए हैं। उनको मतलब 70 में 100 में 70% तो पक्का है। 70% वोट अखिलेश यादव। पक्का अगर वो खड़े हैं तो हमारा अंदाज है 90% तो जीत पक्की है। 90% जीत उनकी पक्की है। पक्का। अच्छा, आपने कहा कि दिल्ली में ज्यादातर रहते हैं, तो दिल्ली में के सीएम जेल में चले गए हैं, उस पर क्या कहेंगे? केजरीवाल केजरीवाल जेल में चले गए हैं, पर ये उनका गलत है जाना। ऐसा होना नहीं चाहिए। उन्होंने दिल्ली में अच्छा काम किया है, लोग महिलाओं के लिए भी। हाँ, उनने जो गलत काम किया, दारू वाला वो गलत किया था, उनको भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन केजरीवाल नेता एक अच्छे नेता हैं, बढ़िया प्रिय नेता हैं। हमारा वोट यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, पर दिल्ली वालों को हम सपोर्ट करते हैं, केजरीवाल को वोट दिलवाने। पूरे देश में सरकार किसकी बनेगी, क्या उम्मीद है? केंद्र सरकार में तो ये मान के चलो 60-70% तो कांग्रेस ही आने वाली है, कांग्रेस। अगर हो सकता है तो। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी आएगी, मतलब भाजपा आएगी। अच्छा, किस मुद्दे पर वोट देते हैं आप? हम विकास के लिए, विकास और पढ़ाई के लिए। कौन कराता है ये? बस अपने यही, बस ज़्यादा मत बुलवाओ। ठीक है, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा बता दीजिए, वोट देती है? जय श्री राम। अरे जय श्री राम तो है, लेकिन वोट देती है कि नहीं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वोट देती है? बिल्कुल। नहीं तो महिलाओं के बारे में लोग जानना चाहते हैं ना कि कैसे, बहुत अच्छा है, क्या बहुत सोच अच्छा। के वोट देती है। कि हमारे आगे के लिए अच्छा होगा सब। अच्छा होगा, किस सरकार में अच्छा होगा, किस सरकार में? मोदी सरकार में। मोदी सरकार। महिलाओं की पसंद है मोदी सरकार, ऐसा उनका कहना है। क्या नाम है आपका? साकिब अहमद। साकिब अहमद, साकिब में कहाँ के रहने वाले हैं? कश्मीर से। कश्मीर से। जी। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ पे पढ़ाई करते हैं? यही बालागंज में। यही बालागंज। किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में? नहीं, मदरसे में। मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं। किस चीज की? आलमियत की। आलमियत की कर रहे हैं। आर्मी की। इसके बाद क्या करेंगे पढ़ाई करके? बिजनेस करेंगे। व्यापार करेंगे। जी। किस चीज का? देखें किसी का, कश्मीर में ज्यादा टूरिस्ट काम होता है, उसी में करेंगे। अच्छा, तो जी। मतलब कश्मीर से व्यापार की पढ़ाई करने ही आए हैं। जी जी। ये जो आपने पढ़ाई बताया वो व्यापार से संबंधित ही तो है? हाँ जी, व्यवहार से। उससे संबंधित। अच्छा। अच्छा, वोटिंग को लेकर क्या सोचते हैं आप? कुछ नहीं, कुछ नहीं सोचते हैं? वोटिंग हमें क्या वोटिंग भी करना है। कभी सोचे नहीं है वोटिंग नहीं, का पता क्या ही होता नहीं है? वोटिंग क्या होता है, हमें क्या है इस बारे में। वोटिंग देते हैं तो आपका नेता चुना जाता है वोटिंग देकर के, ये पता नहीं है? पता है नेता को चुनते हैं, हाँ। लेकिन हमें तो नेता को कुछ नहीं करना है। कभी वोट दिए हैं, वोट करे हैं? नहीं, देता नहीं है वो। वोटर आईडी ही नहीं है? किसी को देता ही नहीं, आईडी है लेकिन देता नहीं है वो। देते नहीं है, क्या वजह है ना देने का? कुछ नहीं, बस छोड़िए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसका अर्थ हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेकिन वोटिंग कभी जीवन में देते ही नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और लोगों से बात करेंगे। दादा जी क्या करते हैं?
यही बैठे हैं बेचारे, कहाँ फायदा। ये सब हम क्या करते हैं? ये देखो चाय बना रहे हैं। चाय बनाते हैं। हाँ, कोई चीज की परेशानी, हर चीज, न घर है न मकान है, कुछ तो नहीं है भैया। इधर भगाओ उधर भगाओ, कौन सा हम लोग को परेशानी है। कहाँ की रहने वाली है? यहीं के नकलऊ के हैं। लखनऊ के हाँ लोकल है। हाँ, लोकल है भैया, यहीं के पैदाइश, यहीं सबको रहना सहना। तो घर काहे नहीं आपका? कहाँ घर, कोई मकान, घरों भैया कोई नामे नहीं आता, हम लोग का नामे नहीं आता, बताइए। वोट देते हैं, मोदी जी वाला घर नहीं मिला? नहीं मिला हम लोग को तो। शौचालय कुछ नहीं, न मकान न गैस न कुछ, हमको कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आपके जो पार्षद है वो नहीं देते? अरे भैया कोई फायदे नहीं ना, उनसे कहो तो कोई हमारे लोग का नाम नहीं ना, तो क्या करे। कौन है आपका पार्षद? ये रानी कनौजिया, रानी कनौजिया। रानी कनौजिया कभी आते नहीं है मिलने उलने? वोट अरे मांगने भैया, तो आते होंगे। उनसे जाओ तो कहती हैं कि जब आएगा तब होगा तुम्हारा, तो वैसे ही भैया आज तक नहीं हुआ। कुछ नहीं भैया, हमको तो एक गैस भी नहीं मिला। समझ लीजिए किराए के मकान में आज 12 साल हो गया, बताइए। अभी भी भटक रहे ये बच्चे, कभी यहाँ दुकान लगाओ तो यहाँ भगाते हैं, कहीं यहाँ पुलिस वाले, तो कहाँ किसको हम लोग को सहायता है, कोई चीज से मदद है हम लोग को। तो वोट मांगने तो आते होंगे लोग। वोट मांगने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं तो देना पड़ता है, फिर उसके बाद टाइफिस हो जाता है, फिर चले जाते हैं। तो वोट मांगने आते हैं तो बताते नहीं है? बताते हैं सब कुछ, कहेंगे हो जाएगा, क्या होता है भैया, कुछ नहीं होता है, खाली लेने के टाइम आ जाते हैं बस। गरीब को नहीं परेशानी समझ में आता। क्या सोच करके वोट करती हैं आप? अरे यही सोचते हैं कि हो जाए घर मकान हम लोग का, कुछ तो फायदा हो, मगर होते नहीं फायदा, तो क्या करे। हाँ, हम लोग को गरीब का नहीं मिलता भैया, पता नहीं पैसे वाले का कितना मकान मिल गया। हाँ, पूरा हो गया हम लोग की जिंदगी। क्या भैया हम कह रहे हैं? कोई फायदा नहीं कहने से। कहने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन कैमरा जब उनके तरफ नहीं रहेगा तो कहेंगे जरूर। ए दादाजी, ये आपकी कौन लगती है? ये हमारे पड़ोस के यहीं पर रहते हैं, जो देखिए दुकान है वो उनकी भी, ये दुकान हमारी है। चाय बेच रहे आप भी लखनऊ के ही हैं? आपका घर है? कौन सा घर है? खुद से बनाया कि सरकारी? सरकार की तरफ से कोई योजना का लाभ मिला है? सरकार कुछ नहीं दिया यार, बेकार फजूल बात कर। विधवा पेंशन नहीं मिल रहा, बताइए। 8-9 साल हमारे आदमी को हो रहा, एक पैसे की मदद नहीं है हमको, बताइए किससे खाएं। दाल रोटी बस इसी से चल रहा है भैया हमारा। जाओ तो कहीं कोई नहीं, कुछ ही नहीं मिलता। अभी तक सरकारी कुछ योजना नहीं हमको नहीं मिला भैया सरकारी, तो हम किससे क्या कहें। आप लोग आते हैं हमारी बात तो सुनते नहीं कि चलो सहायता तो मिले हमको, घर मकान, एक झोपड़ी तो होना चाहिए, नहीं मिल रहा हम लोग को। 20 तारीख को वोटिंग है, वोटर आईडी से वोट देने जाएंगे? हाँ जाएंगे, तो वोट तो देने जाएंगे जरूर। वोट हम बराबर देते हैं, यहाँ रहते हैं डालीगंज का है तो डालीगंज जाते हैं, किराया भाड़ा करके जाते हैं, बताइए। वोट हम नहीं छोड़ते, क्यों छोड़े वोट, वोट तो हम देंगे, चाहे जैसे मिले या ना मिले घर मकान। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। कोई नहीं भैया, हमको कोई फायदा नहीं। तो वोट अभी कोई मांगने आया कि नहीं? अभी नहीं आया हमारे तरफ नहीं आया, अब आए। आएगा तो कहेंगे। हाँ भैया कहेंगे, यही बात तो कहेंगे, जैसे आपको कह रहे हो वैसे उनके कहेंगे। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, सांस की परेशानी है, बताइए। अब हमारी बात आप सुन रहे तो आपको समझ में आ रहा। हाँ, तो बस आप लोग हमारी सहायता करिए, बस वोट तो देंगे भैया। तो ये मुद्दे हैं जब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं सरकार द्वारा कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो वही एक तरफ आप देख सकते हैं कि बेसिक जो बुनियादी अपनी ज़रूरतें हैं उसके लिए किस प्रकार से यहाँ पर व्यक्ति भटक रहा है और अपनी मांग पूरी करने के लिए अपील कर रहा है, और इनके पार्षद वगैरह भी नहीं सुनने को तैयार है, ऐसा उनका कहना है। देखिए अभी हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? राज राज, क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव में? बहुत ही टक्कर है, अब कोई भी जीत सकता है इसमें, जीतेंगे पर मोदी ही जीतेंगे मोदी? जीतेंगे मोदी ही। क्या वजह है? बाबा आएंगे बाबा। वजह ये है, भले वो देश विदेश घूम रहे हो, काम अच्छे कर रहे हैं, सारे राशन बंटवा रहे हैं टाइम से और बहुत ही काम करवा रहे हैं, जैसे विधवा पेंशन दे रहे हैं, अभी बेरोजगारों के लिए नौकरी भी देंगे चुनाव के बाद। देंगे अब देखिए देते हैं नहीं देते हैं वो तो उनके पर निर्भर है, बाकी कहते तो हर बार हैं देंगे। अच्छा, क्या आपका वोटर आईडी में है कि नहीं नाम? जी नाम है। वोट देते हैं? जी वोट देते हैं।
क्या मुद्दा रहने वाला है आपका? मुद्दा ये रहे कि बेरोजगारी कम हो, ज्यादा से ज्यादा। ये हमारा देश बेरोजगारी के हत्ते चढ़ चुका है। ऐसे रहेगा तो हमारा देश बिक जाएगा। मेरा भाई बाबा को छोड़ो, उसको लाओ, इसको अखिलेश भाई को अपने। ये देखिए विपक्ष, क्या नाम है विपक्ष आपका? पहले सिराज। आ गए, विपक्ष पहले आ गए। सिराज तो क्या वजह है कि अखिलेश यादव को आप पसंद करते हैं? घंटा घर जो है आप देख रहे हैं, किसके बदौलत है? किसके बदौलत बताइए? अखिलेश भाई के अपने। अच्छा, हैं? आप शहर में कौन पार्क बनाई है? मोदी जी ने बनवा दी या बाबा ने बनवा दी? बनवाई तो वही उसी ने। जितने जितने चल रहे हैं, जितने रोटे बने, किसने बनवाई हैं? सब उन्हीं के देन तो है। अब ये फटी है राशन। यार राशन मिडिल क्लास कौन लेने जाता है? बड़ा आदमी राशन लेने जाता है? राशन तो गरीब आदमी लेने जाता है। मिडिल क्लास का राशन तो लेने गरीब आदमी भी तो वोट देता है। गरीब आदमी वोट देता है, मगर राशन थोड़ी लेने जाता है। गरीब आदमी राशन नहीं लेता। गरीब जाता है, जैसे थोड़ा बहुत लाइन गरीब की लगी है। लगी रहती है, मगर भी ये सोचो राशन तो बड़ा आदमी थोड़ा लेके इंसान बहुत- गरीब बेच रहा है। राशन तो बेच रहा है। मिलेगा बेचेगा तो है ही है। जाए क्या करेगा? पटवारी सरकार कौन सा खराब होता है वो? खराब नहीं होता, खाली गेहूं यूज करता है, चावल तो बेच डालता है। वो बेचता क्या है? चावल ही बेचता है। अरे कुछ भी बेचे चाहे कुछ भी करे, मिलता है तो है। मिलता तो है, राशन तो मिलता है। बात सही है, मगर हमारे हिसाब से तो अकेले हमारे लिए बहुत बेहतर है। तो कौन सरकार आपके लिए बढ़िया है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। क्या लग रहा है इस बार? हमें तो भैया, हम तो अखिलेश को वोट देते हैं, हम अखिलेश को देंगे। कौन सा विधान लोकसभा है आपका? मालिक का सराय का है हमारा भाई, मालिक का सराय का, हम वहीं से वोट देते हैं। सांसद कौन है आपका? हम राजा सिंह मतलब लखनऊ के हैं आप? जी। लखनऊ में तो रायल भाजपा के लिए बड़ा सेफ सीट पड़ा है। ठीक है, मगर अपनी अपनी वो है, सोच है। बस अपनी 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 आप अपना रविदास मेहरोत्रा को देंगे? रविदास मेहता को ही, तुम्हारे समाजवादी वही है। वही बस यही कहना है हमें। क्या लग रहा है? भाई वो जितना लग रहा था बता दिया। भाई एक तरफा हार जाएगी। रविदास मेहता आएंगे ही हमारे राजनाथ सिंह ही, भले वो कुछ नहीं बोल ना पाते हो। आएंगे राजनाथ सिंह। बोल नहीं पाते हैं। वो कहाँ स्पीच आपने सुनी कभी? आपने बताइए कोई बड़ी स्पीच सुनी? हमें सुना दी है यार। अरे बोलते तो हैं, हमेशा अरे बोलते रहते हैं। बोलते हैं, आप हमें उनका कोई पेनिंग भाजपा के लिए लगातार कर रहे हैं। अरे काम कर रहे हैं उनका। भाई ये मोदी जी के प्रिय हैं तो आपको उनको पद मिल जाता। रक्षा मंत्री भी है हमारे, वो समझ लिए। अरे दो बार मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री मंत्री- तो हमारे मंत्री वो रहे। मंत्री रहे। अरे यहाँ तो योगी बाबा का मतलब ही नहीं है। या राजनाथ सिंह जीत जाएंगे आराम से, बेफिक्र होकर जीतेंगे। देश में कौन जीतेगा पूरा? मोदी। उसको कोई 400 पार है, अब खिलाफ बेफिक्र रही है। 400 पार। 400 पार। 400 पार होगा? भैया उनका राज चल रहा है और जीतेंगे वही। अच्छा, मतलब आप भी मानते हैं? नहीं भाई, हर तरफ से तो उनका मसला वही है। नहीं, यहाँ से यूपी से हमारा जो मसला अखिलेश यादव के समर्थकों के ये मान रहे हैं कि भाजपा 400 पार करेगी। यूपी से यहाँ कहीं से वहाँ जीतेंगे। हम यूपी से हम सोचते हैं यहाँ से ये जीतेंगे। यूपी का तो अभी चुनाव में देरी है। हाँ देरी है, 27 में होगा। हम यूपी को सोचते हैं। बाकी का कहाँ क्या और हमसे क्या मतलब है? अपना यूपी देखना है हमको भाई। रविदास तुम्हारे हैं तो रविदास में हार जाएंगे वो यहाँ से। राजनाथ सिंह भाई हमको जिसका जहाँ पे रहना है उसकी कह सोच रहे हैं रविदास हार जाएंगे आपके जो सपा प्रत्याशी। वो तो देखा जाएगा। जो कह रहे हैं भैया देखा जाएगा, उसका कौन जाता है उसमें। ना हम बैठे ना ये बैठे, और टाइम का इंतजार होता है। हर चीज टाइम का ही होता है, सब टाइम से है। और सब बताइए, बस 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 क्या उम्मीद है सरकार से? इतनी उम्मीद लगाई जितनी लगानी होगी। उम्मीद यही है सरकार, अगर बीजेपी आए या कोई भी, अब बीजेपी आएगी बस सरकार बेरोजगारी खत्म करे। मुद्दा बस मेन है, बस बेरोजगारी खत्म करे, ज्यादा से ज्यादा सेवाएं लाए, योजनाएं लाए, बस। लाएगी भाजपा? आएगी भाजपा। जय विजय हो, भाजपा विजय।